नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंक को कैसे तबाह किया गया, कैसे आतंक के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, कैसे आतंक की कमर तोड़ी गई, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मोदी के तमाम बड़े नेता, पक्ष विपक्ष दोनों के नेता विदेश दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है। इसी में से लंदन के दौरे पर जो गए हुए हैं रविशंकर प्रसाद, उनके प्रतिनिधि मंडल में एमजे अकबर भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान को विदेशी धरती पर इस बार ऐसे बेनकाब किया है कि इतिहास के पन्ने खोलकर पाकिस्तान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को बता दिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान कैसे अभी तक हिंसा की नीति पर काम कर रहा है और कैसे आतंकवाद को पालकर आगे चल रहा है। तो आगे इस पर चर्चा करें, उससे पहले एमजे अकबर ने कैसे पाकिस्तान को विदेशी मंच पर आईना दिखाया, ये आपको सुनवाते हैं। That Pakistan was born in violence. It was not born through a popular movement. It was born after the great Calcutta killing of 1946. And it died in 1971 after the great Dhaka killing. And despite its death, it has not withdrawn from its commitment and its policy of violence, because for the ruling class and for its elite, it has become genetic. पंकज जी साफ साफ बता रहे हैं, 1976 का जिक्र यहाँ किया गया है, 1971 का जिक्र किया गया है कि कैसे 1976 में जन्मा, कैसे 1971 में पाकिस्तान की मृत्यु हो गई। नहीं, 1947 में जन्मा है। आपने गलती से 1971 कह दिया। खैर कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान कोई देश थोड़ी ना इतिहास में कभी था, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हजारों सालों से लाहौर के लोग, मतलब पंजाब के लोग या सिंध के लोग, वो तो भारत भूमि के साथ थे। जब सिकंदर आया तो पुरु जो राजा थे वो लड़े, वो तो भारत के लिए लड़े थे ना वहां। या फिर जो भी आक्रमणकारी आए हैं, चाहे वो खिलजी, गौरी, गजनी, सबने सबसे ज्यादा मारकाट कहां मचाई? उसी लाहौर वगैरह के इलाके में ना, सिंध नदी के किनारे। हाँ। तो वो तो ऐतिहासिक रूप से हमेशा से भारत का हिस्सा रहा, और कल्चरली भी। देखिए, दुनिया में कहीं भी मुसलमान जो होते हैं ना, वो लाल जोड़े नहीं पहनते, सिर्फ पाकिस्तान में और भारत में ये शादियां होती। हाँ। इसका मतलब कि रिलीजन अलग हो गया पर कल्चर सेम। यही तो इंडोनेशिया वाले बोलते हैं ना कि हमारा रिलीजन अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हजारों सालों से हमारी संस्कृति एक है। तो ये तो कोई ऐसा कल्चरल बाउंड्री तो था नहीं, वो देश है। अब वो देश कैसे बना आप समझ जाइए। हाँ। जैसे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, अब हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। 40,000 हिंदू मारे गए डायरेक्ट एक्शन डे में। उसके बाद नोआखली नरसंहार हुआ और नरसंहार का सिलसिला शुरू हुआ 1946 तो वो मार के। हाँ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और नोआखाली हुआ था। अच्छा। और उसके बाद 1947 तक अलग अलग जगहों पे दंगा चलता रहा, हिंसा चलता रहा कि मार के भगाओ, तो हमें एक देश करना है। इसी तरह वो हिस्सा बना। और जो पाकिस्तान बना, जो वेस्टर्न, जिसको वेस्ट पाकिस्तान उस बोलते हैं, वो कैसे बना? तो बलूचों के कनपट्टी पे पिस्टल सटा दिया सरदार बुख्ती के कि चलो भाई आज से तुम लिख दो कि तुम्हारा विलय होगा। उसके बाद एक अंग्रेज ने कह दिया तो पश्तूनों को बांट दिया, सारे पश्तून अफगानिस्तान में चल गए, और एक छोटा सा हिस्सा पश्तूनों का कह दिया कि डोरन लाइन ये पाकिस्तान रहेगा। तो वो कोई न ज्योग्राफिकल एंटिटी है, न कल्चरल एंटिटी है, न एक दूसरे का कोई भाषा, किसी तरह से कोई मेल मिलाप है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं पाकिस्तान की सिर्फ हम एक वजह से देश है, क्योंकि हम सब मुसलमान, और कोई वजह नहीं है। तो अगर सब मुसलमान होने से कोई देश होता तो फिर बंगाली भी तो मुसलमान ही थे ना। बिल्कुल। फिर 1971 में फिर उन्हें वो अलग क्यों हो गए? इसका मतलब कि जब आप रिलीजन, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पे देश बनाते हो तो वो परमानेंट नहीं होता। और आपने देश कैसे बनाया? मारकर, काटकर, हिंसा कर। और वो हिंसा कंटिन्यू चली, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे आपके जिन में चली जाती है। आप उसको समझ में नहीं आता है। जब कोई हत्यारा पहली बार मर्डर करता है ना, तो उसको डर लगता है। जब दूसरी बार मर्डर करता है तो भय कम होता है, बाद में उसकी आदत बन जाती है। इसे कहते हैं कि उसके जिन में ये मर्डर आ गया।
फिर वो उसको पांचवा छठा सातवां हत्या करने में कुछ लगता ही नहीं कि चलो ऐसे ही होता है। यही हाल पाकिस्तान का हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे में मारा और सिखों को का नरसंहार किया। वो ट्रेन में भरकर आए वो सारी लाशें। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी आदत में शुमार हो गया। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान बना तो पहली आदत कि चलो कश्मीर भी उसी तरह कब्जा कर लेंगे, कबायलियों को घुसा दिया। हैदराबाद में फिर पाकिस्तान के हैदराबाद में मुहाजिरों के खिलाफ, जो भारत से गए थे ना मुसलमान, उनके खिलाफ दंगा वहां करवाया। हजारों मुजाहिर मारे गए। मुजाहिर इसको बोलते हैं ना कि वैसे मुसलमान जो कि भारत से भागकर पाकिस्तान में गए थे, उनके खिलाफ हिंसा कराई, हैदराबाद हिंसा बोलते हैं, 1948 में हुई थी। उसके बाद लाहौर में दंगा कराया। वो कराया ये अहमदियों के खिलाफ, जो पहले विदेश मंत्री थे वो मारे गए। वो धीरे धीरे उनमें धीरे धीरे आता गया। अब जिन्ना के साथ भी फिर वही किया कि टूटा फूटा एम्बुलेंस में रेगिस्तान में छोड़ दिया कि उसको तड़प के मरने के लिए। अयूब खान उसको मार दिया, तो लियाकत अली उसकी हत्या कर दी, और अब फिर धीरे धीरे उन पे आ गया। तो पाकिस्तान अब सिर्फ वही भाषा ही समझता है। वहां के लोगों के अंदर वही चीज आ गई है कि अब बस हमारे यहाँ क्या होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है तो खेत बढ़ता है। हाँ। उनके यहाँ क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई पे बम मार दिया। ये नॉर्मल है वहां पे। ताजा उदाहरण देख ही रहे हैं बलूचिस्तान। कैसे आपने कहा ना कि इस्लाम के बलबूते पर वो कहता है कि हम तो धर्म के आधार पर अलग हुए हैं। वहां तो धर्म के आधार पर ही लड़ाई हो रही है। बलूचिस्तानी अलग विद्रोह कर रहे हैं, सिंधी अलग विद्रोह कर रहे हैं, चारों तरफ से टुकड़े टुकड़े ऐसे ही हो गया। उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि हम मुसलमान के नाम पे बना रहे हैं। हाँ। फिर वहां क्या किया कि मुजाहिर को अलग कर दिया, मुहाजिर को, माफ कीजिए, मुहाजिर को अलग कर दिया, जो भारत से गए थे उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। हाँ। फिर क्या किया कि शिया सुन्नी में लड़ने लगे। अहमदिया को 1951 में एक रूल पास किया कि अहमदिया मुसलमान है ही नहीं। उसके बाद फिर शिया सुन्नी लड़ने लगे। फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में लड़ने। देखिए बलोच तो कभी इनके साथ थे ही नहीं। लाहौर, एक लाहौरी का एक बलूची से क्या मतलब, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। दुनिया मतलब जब से इंसान बने तब से रहा ही नहीं। तो लेकिन दोनों को जबरदस्ती एक साथ कर दिया कि एक देश हो गए। या फिर सिंधी जो कि व्यापारी थे, उनका तो शुरू से ही कराची का संबंध रहा है, गुजरात से, मुंबई से, सिस्टर सिटी बोले जाते थे कराची और मुंबई व्यापार के लिहाज से। और सिंधी तो व्यापारी हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि उनको ट्रेड कॉमर्स, लैंग्वेज उनका अलग, कल्चर अलग, झूलेलाल को पूजने वाले, वहां के मुसलमान और हिंदू दोनों झूलेलाल को पूजते हैं, पता है कि नहीं, सिंध में आज भी। अच्छा, तो उनका कल्चर अलग है। हाँ। अब उनको जबरदस्ती पंजाबियों ने कब्जा कर लिया कि तुम आज से एक देश हो जाओगे। तो ये कब्जाया हुआ इलाका है, बंदूकों के जोर पर। किसी तरह बंगाल अलग हुआ तो हम बलूच को कब्जा लिए, तो सिंध को कब्जा लिए, तो पश्तूनों पर कब्जा कर लिया, कश्मीरियों के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये परमानेंट हो ही नहीं सकता ना, इसलिए हम बोलते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। जिस तरह हिंसा के आधार पर बना है उस तरह हिंसा के आधार पर टूट जाएगा। और यही बात बता रहे हैं कि कोई उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कुछ एक इलाके के लोगों का दूसरे इलाके से कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि मैं बता देता हूं, आपका जो पंजाबी इलाके हैं उनका भारत के पंजाब से सारा कल्चर वगैरह मिलता है, क्योंकि बीच में डिवीजन कर दिया, सिर्फ रहन सहन, खान पान, भाषा सब कुछ इधर से मिलता है। एक जो आम सिंधी है उसका पूरा मिलेगा आपको गुजरात से, महाराष्ट्र से, सारा कल्चर। और जिस तरह आपको शायद पता नहीं होगा कि जिन्ना के सारी प्रॉपर्टी ये मुंबई में थी। हाँ। या फिर वो भुट्टो का, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो जमींदार थे, लरकाना में उनका जन्म हुआ था, लेकिन सारे प्रॉपर्टी मुंबई में, गुजरात में, इधर ट्रेड कॉमर्स था। वो तो जबरदस्ती अलग किया हुआ है ना, भाव कुछ है नहीं। एक मुस्लिम का फीलिंग्स है जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक समझते हैं, लेकिन वहां भी अब इतना डिवीजन, आपस में झगड़ा मारकाट हो गया कि वो फीलिंग्स भी चली गई। अब सिर्फ एक वजह से पाकिस्तान साथ है, वो है आर्मी। उसने जबरदस्ती कब्जा करके, डरा के, धमका के सबको एक साथ बांध के रखा है, और वो भी विद्रोह कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। लेकिन देखिए बंदूक के जोर पे कायम किया हुआ शासन कब तक रहता है, क्योंकि दुनिया का इतिहास है कि जबरदस्ती दबा के आप कुछ लोगों को कुछ वक्त तक रख सकते हो, लेकिन हर आदमी को हर वक्त के लिए जबरदस्ती दबा के नहीं रख सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए एमजे अकबर कह रहे हैं, एमजे अकबर कह रहे हैं कि भारत में हजारों साल पहले आए। हाँ।
कहा यह जाता है कि केरला में पहला चर्च तब बना था जब यूरोप में भी ईसाइयत नहीं फैली थी, या भारत में मुसलमान तब आए थे जब पूरा पाकिस्तान का इलाका में कोई मुस्लिम नहीं हुआ था। उस वक्त व्यापारी आए थे अरबी। हाँ। तो ये तो हमारा तो कल्चरली हम तो एक है, और हमारा हमेशा से ये रहा है, हमेशा से ये देश रहा है। कभी ऐसा नहीं था कि भारत, जितना पुराना आप वर्णन कीजिए आपको भारत, आर्यावर्त या मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान का उल्लेख आज से 70 साल पहले नहीं मिलेगा, और हो सकता है 70 साल बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्पररी है ना। पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। और ऐसे भी हमारे गीता में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसका तो जन्म हुआ है ना, भारत का तो कोई जन्म नहीं हुआ, हमेशा से शाश्वत है। उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। ये हाल है, और यही बात एमजे अकबर कह रहे हैं। देखिए, ये बात जितने भी बड़े स्कॉलर हैं, आप पाकिस्तान का कभी कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि हम सिंधु घाटी के बच्चे हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि हम अरबी हैं या हम ईरान से हैं तो हम तुर्क से हैं। ये तो जबरदस्ती थोपा हुआ है। वो उनका जो एलिट क्लास है ना, वो बोलता है कि नहीं, हमारे तो पूर्वज ईरानी थे, हम तो भाई बहुत श्रेष्ठ है तुमसे, तुम तो हिंदुस्तानी मुसलमान हो, हम तो ईरानी मुसलमान हैं, तो हम तुर्क मुसलमान हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कुछ करते हैं ना 2-4% आदमी, बिल्कुल, कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ईरान से आए थे, हम टर्की से आए थे, और बाकी जो मुसलमान है वो तो हिंदुस्तानी, इसलिए तुम नीचे हो, तुम पसमानदा हो। यही पाकिस्तान में फीलिंग्स है। बिल्कुल तो सही इसलिए कहा वो आपने। परमानेंट नहीं है, और वो होगा भी नहीं कभी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का कहा जाता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और वो दौर अब शायद शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम लोग अब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जन्मा ही हिंसा और विवाद को लेकर था, और पाकिस्तान उसी नीति पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और विदेशी मंच पर खड़े होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने इस बात का खुलासा किया और पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने का काम भी किया। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।